लेकिन अचानक उन्हें एक दिन ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबे का इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर शुरू करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। और इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने भी ऐसी बात नहीं सोची थी। हासिम का ये ऐलान असल में मक्का वालों के लिए एक मौत का ऐलान था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों। हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। और कबीले वालों की ये बात सुनकर हासिम मुस्कुराए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और कहा, हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। सही कहा, हाशिम ठीक कहता है। हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम हैं कुरैश। दरअसल उस जमाने में काबा के अंदर 307 बुत रख दिए गए थे। ये बुत अलग अलग इलाकों के अलग अलग कबीलों के थे और हर कबीला अपने बुतों की इबादत करने के लिए साल में 1 या 2 बार मक्का जरूर आया करता बार था। देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूं उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पे हमला करता तो उसे उस बात का डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उन बुतों को नुकसान पहुंचा दें और उन बुतों को काबे से निकालकर फेंक दें, क्योंकि एंड द एंड साल में 1 या 2 बार जाना उन्हें अपने बुतों की पूजा करने काबा ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारियां कर ली गई। है मेरे बेटे। बाबा, फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें।